ओम शांति। आज 17 अगस्त 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। पूरी मुरली आज इसी पे है। आज बाबा ने आत्मा के अविनाशी और शरीर के विनाशी पता हम सबको है, पर क्यों रोना नहीं चाहिए, क्यों याद नहीं करना चाहिए, इसकी गहराई में गए। जब हम 63 जन्मों से इस विनाशी शरीर को ही याद करते रहे, इसी को, मोह को प्यार समझते रहे, तो हम सब दुखी हुए, रोना आया। सत्युग त्रेता में जब हम आत्मा, अविनाशी आत्मा, सामने अविनाशी आत्मा से सत्य प्रेम करती है, आत्मा अपने प्रेम के स्वरूप में टिकी हुई होती है, तो उसको पूरा ज्ञान होता है कि यह देह तो विनाशी है, इसको छोड़ के जाना है। तभी दुख नहीं होता। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर हमको बेहद के ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। हमें सत्य सत्य ज्ञान होता है कि यह देह तो विनाश होने वाली है। तो बाबा ने कहा कि बाबा जो अविनाशी आत्मा है और हम भी अविनाशी आत्मा है, तो अविनाशी आत्मा ही तो अविनाशी आत्मा को प्रेम करेगी। हमने क्या किया? अविनाशी आत्मा होते हुए विनाशी शरीर को प्रेम कर लिया। तो ये प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, अविनाशी अविनाशी प्लस हो गया अविनाशी, अविनाशी और विनाशी इज इक्वल टू हो गया विनाशी, यानी दुख। इसलिए बाबा ने हमें क्लियर किया कि बच्चे, इस शरीर को भूल जाओ। तभी बाबा हमें मुरलियों में समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा देखो। जब ये आत्मा का पाठ पक्का हो जाता है, तो कोई भी आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो दुख नेचुरली होता ही नहीं है। भले कोई कहे ना कि जी मैं दुख करना चाहूं जबरदस्ती भी, तब भी नहीं होता है। क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं वो जागृत हो जाते हैं, उसको सत्य का ज्ञान ज्ञान हो जाता है, तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, अगर कोई आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाता है, आत्मा की प्रैक्टिस उसकी पक्की हो जाती है, तो ये सब विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते, नामुमकिन, ये उसके पास भी नहीं बैठ सकते। उसका एक ऑरा इतना तेज हो जाता है, इसको आप कल्पना करके देखिए कि एक गोला बन जाएगा बहुत बड़ा, शक्तिशाली, जिसको हम मान लो लक्ष्मण रेखा समझने के लिए कर रहे हैं। तो चारों तरफ एक ऑरा बन जाएगा, गोला बन जाएगा, जिसमें इस वायुमंडल के ये विकार उसको छू भी नहीं सकते। उस गोले और जहां जितनी दूर तक उसका ऑरा जाएगा, और जितनी दूर तक उसका ऑरा जाएगा, उस ऑरे में जो आत्मा सामने वाली आएगी वो भी उससे प्रभावित होगी, उन गुण शक्तियों से भरपूर होगी। जैसे कल की मुरली में कहा था ना बाबा ने कि, परसों की मुरली में, सहज योगी के साथ योग सहज लग जाता है। ऐसे आत्मा में असीम शक्तियां हैं, भले हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बाबा ने आज कहा कि आप आत्मा बच्चों को ये अविनाशी प्रेम करना है, जिसको बाबा ने कहा कि राइटियस प्रेम करना है।
अनराइटियस हो गया विनाशी शरीरों से प्रेम रखना। जिसको हम प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो है ही मोह। शरीर से प्रेम करने का तात्पर्य है मोह करना, और आत्मा से आत्मा का प्रेम करने का मतलब है प्रेम करना, सत्य प्रेम, सच्चा प्रेम, जिसमें दुख है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, वो कभी एक तरफ हो ही नहीं सकते। ऐसे ही आत्मिक स्थिति में किया गया सत्य प्रेम में दुख की भासना तक नहीं हो सकती, दुख शब्द ही याद नहीं आएगा। संसार के लोग नहीं समझेंगे इन बातों को कि इसको दुख क्यों नहीं हो रहा। कई बार होता है कि भाई शरीर छोड़ दिया घर वालों ने और ये तो रोता ही नहीं है, तो वो संसार को ज्ञान नहीं है। पर हमें तो सत्य का ज्ञान है ना। जो हमें दुख होता है, मोह होता है, ये जो हम जिसको मोह को प्रेम समझ बैठे हैं, ये सिर्फ है देह अभिमान के कारण, इस शरीर के कारण। इस शरीर से हमें ममत्व मिटाना है। तभी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करना है। देह, देह के सर्व संबंध, ये देह के संबंध है। माता पिता, बहन भाई, बच्चे, यार दोस्त, रिश्तेदार। जब हम एक मिनट के लिए इमेजिनेशन कीजिए, हम परम धाम में हैं, जागृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में नहीं। शिव बाबा हमारे पिता हैं, हम वहां पे आत्मा के रूप में सभी आत्माओं को देख रहे हैं। तो वहां कोई आत्मा हमारा माता पिता है, बहन भाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ नहीं है। हमें ये पता है, मान लो वहाँ फैमिली चालू है, सब जागृत अवस्था में है। शिव बाबा तो हमारे माता पिता हैं, बाकी की हम सब आत्मा भाई भाई हैं बस। जो आज हमारे ये यार दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, बहन भाई हैं, अगर हमें कोई पिछले 63 जन्म दिखाए, तो 63 जन्मों में सभी अलग अलग थे। अनेकों ने, कोई माता पिता बने, कोई बहन भाई बने, उनमें से कोई एक दो के साथ, इन चार जिनको आज हम 8 10 20 लोगों को जानते हैं जिनके साथ हमारा संबंध है, ये किसी न किसी जन्म के हमारे रिश्तेदार रहे होंगे। पर बाकी के 63 जन्मों में हमारे मान लो हजारों बने हैं। हजारों में से आज तो 8 10 ही हैं, वो तो चले गए कहीं ना कहीं, वो अपना रोल निभाने के लिए जिनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट था उनके साथ चले गए। और हमारा आज का कार्मिक अकाउंट है, तो ये हमारे साथ आ गए। तभी बाबा कहते हैं हमने 63 जन्म बहुत मोह रख लिया, अब सच्चा सच्चा बाप आया है, सच्चा सच्चा ज्ञान मिला है, सच्ची सच्ची हमें स्वयं की पहचान हुई है। तो सच्चा सच्चा प्रेम करना है। ऐसा भी नहीं है कि इन आत्माओं के साथ प्रेम नहीं करना है, हमको स्वयं आत्मा समझकर इन सब आत्मा भाइयों को भी आत्मा समझना है। तो हमसे मान लीजिए देह अभिमान में होने के कारण इनको कोई दुख पहुंच जाता है, गलत शब्द चले जाते हैं, या उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। जब हम आत्मा और आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तो हमसे सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही जाएंगी इन आत्माओं को। इन हम भी भरपूर होंगे, और ये आत्मा भाई भी भरपूर होंगे, सारे के सारे खुश होंगे। इनको प्रेम की, सच्चे प्रेम की अनुभूति होगी, परमात्म प्रेम की। जो शिव बाबा से हमें वो प्रेम मिल रहा है, वो प्रेम इन आत्माओं में जाएगा, ये भरपूर होंगी, और ज्यादा स्थिति अच्छी होगी, और अच्छे रिलेशन होंगे, शक्तिशाली मजबूत होंगे। कोई बाबा वैसे मना नहीं कर रहे हैं। बाबा तो ये कहते हैं कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, उतना ही तुम्हें अपने आत्मा भाइयों को, और हर एक आत्मा भाइयों को, कोई भिखारी नहीं, कोई जात पात का भेदभाव नहीं, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि आत्मा जब हम परम धाम में होंगे, मान लो 8 अरब आत्मा इकट्ठी, तो कोई है क्या जाति पाति, कोई है क्या धर्म, कोई है क्या ये गरीब है, ये भिखारी है, ये अछूत है, कुछ है ही नहीं कोई धर्म वहां पे। सब आत्मा आत्मा भाई भाई, हम सब खेल रहे हैं, हम खुश हैं। एक कल्पना की बात करने की, समझने के लिए ये बात गहराई में। बाबा है, और बाबा के साथ हम बड़े खुश हैं सब, ओहो मस्ती कर रहे हैं। कोई लेना देना नहीं, जाति पाति, ऊंच नीच, गोरा काला, ये वो, कुछ भी नहीं। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। सब आत्मा भाइयों के साथ भी आत्मिक प्रेम, और बाबा के संग भी आत्मिक प्रेम है ही। वही आत्मिक प्रेम परम धाम वाला हमें यहाँ इमर्ज करना है, और वो हो जाता है अभ्यास की बात। सर्व बंधनों से
और सर्व दुखों से छूट जाएंगे हम। इसलिए तो बाबा आया है, इन सब से छुड़ाने के लिए। तो जो आत्मा इस अभ्यास को पक्का कर लेगी, वो जल्द से जल्दी सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे कल की मुरली में था ना कि बच्चे कहते हैं जी रोज रोज वही बात पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं भैया तुम उसका स्वरूप बन गए क्या, मैं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, पक्के तो हो जाओ। पक्का एक ही तरीके से होंगे, मैं आत्मा और सब मेरे आत्मा भाई। तो ये जो देही अभिमानी की, देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस है, ये हमें सर्व बंधनों और सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुड़वा देती है। तो आज ही पूरे दिन में अपने आत्मा होने का अभ्यास, दूसरी आत्मा भाइयों को आत्मा देखने का अभ्यास, और सबको अपने तरफ से आत्मा से प्रेम बह रहा है। बाबा को भी प्रेम देना है, बाबा से प्रेम लेना भी है, देना भी है। ग्रीन कलर की किरणें इसके लिए, और सभी आत्मा भाइयों को भी ग्रीन कलर की किरणें लेनी और देनी है। लेनी नहीं, दो। लेना सिर्फ बाबा से है, और बाकियों को सबको देते रहो। आज वरदान में बाबा ने कहा, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा। तो संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। अब बच्चे कहते हैं जी मौज तो होती नहीं है। मौज तभी होगी जब आत्मा का पाठ पक्का होगा, वरना मौज नहीं है जी। देह बहान है दुख का कारण। इस देह बहान को समाप्त किया, सुख आ गया तो रूहानी मौज हो जाएगी। इसका बाबा ने एग्जाम्पल समझाया। मान लो हम रूहानी मौज में नहीं है, हम परेशान दुखी हैं, और वही हमारी अंतिम घड़ी आ जाए, तो फिर अंतिम अवस्था क्या होगी? दुख और परेशान वाली तो हम उसमें चले गए, शरीर छोड़कर, वही अवस्था हो गई। बाबा कह रहे हैं हर क्षण ये समझेंगे अंतिम घड़ी है, ये मम्मा ने पाठ पक्का किया था, तो हर वक्त फिर आत्मा रूहानी मौज में रहेगी, और आत्मा का अभ्यास भी करते रहेंगे तो रूहानी मौज अपने आप जागृत हो जाएगी। तो आत्मा का पाठ पक्का करने से ये संगम युग की रूहानी मौज, अतीन्द्रिय सुख की मौज, जिसका बाबा ने हमें समझाया भी है और शास्त्रों में गायन भी है, वो सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पे आत्मा के पाठ से ही मिलती है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मेरे मीठे बाप दादा जी का, और आप सभी आत्मा भाइयों का।